यह धरती शौर्य की गाथाओं से भरी पड़ी है। हर कण में इतिहास की परछाइयां हैं और हर पत्थर में एक कहानी गूंजती है। उसी धरती पर जन्म लिया एक ऐसा राजा जिसने सिर्फ तलवार नहीं चलाई बल्कि वीणा भी बजाई, जिसने केवल किले नहीं बनवाए बल्कि संस्कृति की नींव डाली। वह थे मेवाड़ के सूर्य महाराणा कुंभा। राणा मोकल के पुत्र थे कुंभा, जन्म से ही तेजस्वी बालक थे। एक दिन जब महल में अपने भाइयों के साथ खेल रहे थे, तब तलवार से एक पत्थर को चीर डाला। सब चौंक उठे। कहा, यह बालक केवल खेल नहीं खेल रहा है बल्कि वीरता की तैयारी कर रहा है। कुंभा बचपन से ही धर्म में आस्था रखते थे। गुरुकुल में रहते हुए वेद पुराण, शस्त्र और शास्त्र दोनों का गहन अध्ययन किया और एक महान योद्धा के साथ साथ एक ज्ञानी भी बन गए। जब महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर चढ़ाई की, तब मात्र 20 वर्ष के कुंभा ने पहली बार सेना का नेतृत्व किया और बांगर के मैदान में दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया। यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म की रक्षा का संग्राम था। कहते हैं कि एक रात जब मांडू की सीमा पर दुश्मन ने चुपचाप आक्रमण किया, तब राणा ने बिना किसी को बताए केवल 12 सैनिकों के साथ उस दल पर धावा बोल दिया। अगली सुबह जब सैनिक पहुंचे, तब तक राणा दुश्मनों को खदेड़ चुके थे। सारा मेवाड़ गूंज उठा राणा की जय के नारों से। महाराणा कुंभा की सबसे बड़ी रचना थी कुंभलगढ़ का किला। यह किला इतना विशाल था कि इसकी दीवारें 36 किलोमीटर लंबी थीं और यह चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। कहते हैं कि जब किले का निर्माण धीमा हो रहा था, तब राणा स्वयं मजदूरों के साथ पत्थर उठाते देखे गए। यह देख पूरी प्रजा प्रेरित हो गई और निर्माण कार्य तेज हो गया। महाराणा कुंभा केवल तलवारबाज नहीं थे, वे संगीत के प्रेमी थे। स्वयं वीणा वादन करते थे। उन्होंने संगीत राज नामक ग्रंथ की रचना की थी और उनके दरबार में कई विद्वान कवि और शिल्पकार रहते थे। एक बार एक मुस्लिम विद्वान शास्त्रार्थ के लिए आया। राणा ने उसे हराया लेकिन सम्मानपूर्वक विदा किया। यह उनकी विशाल दृष्टि को दर्शाता है। एक बार युद्ध में सेनापति ने पीछे हटने का आदेश दिया। राणा ने तलवार खींचकर कहा, जो पीछे हटे उसका सिर पहले कटेगा। पूरी सेना गर्जना करती हुई दुश्मन पर टूट पड़ी और विजय मिली। राणा ने 84 किले बनवाए। विजय स्तंभ की रचना उन्होंने महमूद खिलजी पर जीत के बाद की। उसमें अपना चित्र नहीं बनवाया बल्कि भगवान विष्णु का चित्र बनवाया और कहा, विजय मेरी नहीं धर्म की है। उनकी नीति थी कि सेनापति का चयन योग्यता से होगा, न कि जन्म से। उनके शासन में किसानों से लेकर सैनिक तक हर वर्ग सुरक्षित और सम्मानित था। राणा कुंभा ने भीलों को साथ लेकर एक सशक्त सेना तैयार की। एक बार जब एक सीमा पर आक्रमण हुआ तो भील योद्धाओं ने राणा के नेतृत्व में ऐसा पराक्रम दिखाया कि दुश्मन भाग खड़े हुए। भीलों ने अपने बच्चों को राणा का नाम लेकर शपथ दिलवाई कि मेवाड़ की रक्षा करना ही जीवन है। एक घटना में जब राणा के भाई ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा और पकड़ा गया, तब राणा ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, सिंह को अपने भाई की गर्दन काटने में वीरता नहीं दिखती। पर दुर्भाग्यवश अंत में उन्हीं के पुत्र उदय सिंह प्रथम ने पीठ पीछे वार कर अपने पिता की हत्या कर दी। यह घटना तब हुई जब राणा कुंभा एक मंदिर से पूजा कर लौट रहे थे। उनका अंत वीरता से नहीं, विश्वासघात से हुआ। लेकिन उनकी गाथा यहीं खत्म नहीं होती। आज भी कुंभलगढ़ की दीवारों पर रात को दीप जलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे महाराणा लौट आए हों और कह रहे हों कि मेरा मेवाड़ अडिग है, अचल है और अमर है। इतिहास ने उसे राजा कहा, पर वह तो एक युग था, वह एक परंपरा था। महाराणा कुंभा का जीवन केवल तलवार का नहीं बल्कि शौर्य, संस्कृति, संगीत और वास्तुकला का मिश्रण था। एक राजा जिसने मेवाड़ को केवल जीत नहीं दी बल्कि आत्मा दी। आज जब कोई विजय स्तंभ की ओर देखता है तो जान ले कि वह केवल पत्थर नहीं है, वह राणा की गाथा है। राणा का प्रण है कि जब तक धर्म है तब तक मेवाड़ जीवित रहेगा। राणा कुंभा अमर हैं, न केवल इतिहास में बल्कि हर उस पत्थर में जो आज भी मेवाड़ की मिट्टी में गर्व से खड़ा है। जब कोई शासक अपने युग से आगे की सोचता है तो वह केवल राजा नहीं रह जाता, वह युग निर्माता बन जाता है। महाराणा कुंभा ऐसे ही शासक थे जिनकी सोच उनके समय से सैकड़ों वर्ष आगे थी।
उन्होंने सिर्फ युद्ध जीते नहीं बल्कि एक ऐसा मेवाड़ रचा जो संस्कृति, साहस और समर्पण का प्रतीक बन गया। एक दिन की बात है, राणा कुंभा एक पहाड़ी यात्रा पर थे। उन्होंने वहां कुछ चरवाहों को देखा जो एक छोटी सी नदी के किनारे संगीत गा रहे थे। राणा रुक गए, उनके पास जाकर पूछा, ये गीत किसने रचे हैं? चरवाहे बोले, ये हमारे पुरखों से चले आ रहे भजन हैं। राणा ने वो गीत लिखवाए और दरबार के संगीतज्ञों को दिए ताकि मेवाड़ की लोक संस्कृति सुरक्षित रह सके। यही राणा थे जो सैनिकों के बीच संगीत खोजते थे। उन्होंने चित्तौड़ के उत्तर में एक रहस्यमय मंदिर बनवाया, जहां न तो घंटियां थी न पुजारी, केवल ध्यान और मौन था। राणा वहां सप्ताह में एक बार जाते थे और कुछ नहीं बोलते, बस ध्यान करते कहते थे, जहां शब्द खत्म होते हैं वहां धर्म शुरू होता है। ये उनका ध्यानशील और आध्यात्मिक पक्ष था। एक बार गुजरात के सुल्तान ने मेवाड़ की सीमाओं पर हमला कर दिया। राणा ने युद्ध के पहले दिन अपने सारे सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा, आज हम शस्त्र नहीं केवल मनोबल से युद्ध करेंगे। उन्होंने युद्ध के मैदान में विशाल पत्थरों की आकृतियां खड़ी कर दी और सैनिकों को छिपा दिया। जब शत्रु सेना बढ़ी तो उन्होंने इन आकृतियों को सेना समझकर पूरे दिन आक्रमण किया, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटे। राणा ने इस युद्ध को मानसिक भ्रम और रणनीति से जीत लिया। इसे इतिहास में छाया युद्ध कहा गया। राणा कुंभा की एक खास बात थी कि वे हर युद्ध से पहले मंदिर में जाकर शस्त्र पूजन करते और हर सैनिक को युद्ध में जाने से पहले गंगा जल पिलाते और कहते, यह जल केवल शरीर की प्यास नहीं बुझाता, यह आत्मा को याद दिलाता है कि वो क्या कर रही है। उनकी सेना धर्म को कर्म से जोड़ती थी। एक बार एक विदेशी यात्री उनका किला देखने आया। वह इतालवी था और उसने लिखा कि मैंने यूरोप में बहुत महल देखे, पर कुंभलगढ़ की दीवारें और उनकी बनावट किसी योद्धा की आत्मा जैसी प्रतीत होती हैं। हर पत्थर में शक्ति है, हर दरवाजे में गरिमा। उन्होंने चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ बनवाया, उसके निर्माण में राणा स्वयं दिन में एक बार पहुंचते थे और शिल्पकारों से कहते थे, इस स्तंभ में मेरी नहीं मेवाड़ की आत्मा दिखनी चाहिए। एक दिन एक कारीगर ने गलती से मूर्ति की आंख छोटी बना दी। राणा ने उसे दंड नहीं दिया बल्कि कहा, तुम्हारी गलती ने मुझे सिखाया कि पूर्णता का अहंकार नहीं होना चाहिए। यह सीखने की भावना ही उन्हें सबसे अलग बनाती थी। उनका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था रणविजय। कहा जाता है कि वह घोड़ा केवल राणा की आवाज पहचानता था। एक बार युद्ध में घोड़ा घायल हो गया और राणा ने घोड़े को कंधे पर उठाकर छावनी तक पहुंचाया। यह दृश्य देखकर सैनिकों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, जो राजा घोड़े को उठा सकता है वह प्रजा को तो जननी समझता होगा। महाराणा कुंभा का संबंध सिर्फ मेवाड़ तक सीमित नहीं था। उन्होंने मारवाड़, मालवा, गुजरात और धौलपुर के साथ सांस्कृतिक और वैचारिक संबंध बनाए। एक बार धौलपुर के राजा ने उन्हें एक दुर्लभ ग्रंथ भेजा जिसके कुछ पृष्ठ नष्ट हो गए थे। राणा ने स्वयं उस ग्रंथ के शेष भाग लिखे और पूरा किया। वह कहते थे, ज्ञान का काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। उनकी रानियां भी अद्भुत थीं, खासकर रानी रत्नकंबर, जो युद्ध के समय सैनिकों के लिए औषधियां तैयार करती थीं। एक बार युद्ध में घायल सैनिकों को देखकर उन्होंने एक आयुर्वेदिक रस तैयार किया, जिसे बाद में कुंभा संजीवनी कहा गया। यह रस मेवाड़ की औषधि परंपरा का हिस्सा बन गया। महाराणा कुंभा का एक और बड़ा योगदान था जल प्रबंधन। उन्होंने पहाड़ियों में ऐसे बांध बनवाए जो वर्षा जल को इकट्ठा करते थे और नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाते थे। एक बार जब अकाल पड़ा तब राणा स्वयं खेतों पर गए और किसानों के साथ मिट्टी खोदी। उन्होंने कहा, राजा का पेट तभी भरे जब प्रजा भूखी न हो। राणा को इतिहास और भविष्य दोनों की चिंता थी। उन्होंने एक पुस्तकालय बनवाया जिसमें ब्राह्मी से लेकर नागरी तक की लिपियों के ग्रंथ थे। वह पुस्तकालय केवल पंडितों के लिए नहीं था, आम लोगों को भी वहां अध्ययन की अनुमति थी। एक बार एक भील युवक ने वहां रामायण पढ़ी और उसने बाद में राणा की प्रेरणा से एक लोक काव्य रचा। राणा का जीवन इतना बहुआयामी था कि वह युद्ध में भी संगीत सुनते थे। कहते हैं कि जब एक युद्ध की घोषणा हुई तब भी राणा ने मंदिर में वीणा बजाई। उनके मंत्री ने पूछा, युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे आप? राणा मुस्कुराए और बोले, ये वीणा मेरे मन को शांत करेगी ताकि युद्ध में मेरी तलवार संयमित रहे। जब उनकी मृत्यु हुई तब भी उन्हें न उठाया गया। तुरंत उनके शव को मंदिर में रखकर एक दिन तक शांति और मन रखा गया। तब जाकर अंतिम संस्कार हुआ।
क्योंकि राज्य चाहता था कि अंतिम विदा में कोई शब्द न हो, सिर्फ श्रद्धा हो। आज भी जब कुंभलगढ़ की दीवारों पर हवा टकराती है तो लगता है कोई वीणा बज रही है। वो राणा की आत्मा है जो कहती है, मैं गया नहीं हूं, मैं हर पत्थर में जीवित हूं, हर युद्ध में मैं हूं, हर पूजा में, हर रक्षा में मैं हूं। मैं राणा कुंभा हूं, मेवाड़ का वह रक्षक जो केवल तलवार नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति, संगीत और सेवा का प्रतिनिधि था। महाराणा कुंभा वो सूर्य थे जो अस्त नहीं हुए, केवल उजाले में बदल गए। ऐसे वीर महापुरुष भारत की भूमि पर जन्मे जिन्होंने अपनी देश की भूमि के लिए अपने प्राणों तक की भी चिंता नहीं की। देखते रहिए देशभूमि, अपनी जड़ों की पहचान देशभूमि के साथ।